पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में एक युवक ने बोलना शुरू किया कि उसके ब्रीफकेस में बम है। जैसे ही ये बात सामने आई, माहौल तनावपूर्ण हो गया और इसकी खबर तुरंत एयरपोर्ट प्रशासन को दे दी गई और फ्लाइट को रोक दिया गया और जाँच शुरू कर दी गई। काफी देर तक जाँच करने के बाद तब राहत की सांस ली गई जब फ्लाइट में बम नहीं मिला। लेकिन जिस युवक ने ये बात कही थी उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। युवक का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। दरअसल पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में सवार होने के बाद खुद ही कहा कि उसके बैग में बम है। उसके बैग की तलाशी ली गई लेकिन बम नहीं मिला। युवक से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके बैग की तलाशी ली गई लेकिन बम नहीं मिला। युवक से लगातार पूछताछ चल रही है। विमान को देर रात कैंसिल किया गया। 5 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब ये लोग सिक्योरिटी चेक कर लेंगे, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी चेक के नाम पे ये लोग जो है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे कोई किसी का ठिकाना नहीं है कि कब तक ये लोग क्लियर करेंगे और हम लोग जो अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। ये एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। यहाँ पे एक पागल आदमी बोलता है कि बम है और उसको चेक किया जाता है और डॉक्टर भी सर्टिफाई करता है कि ये आदमी पूरी तरह से मेंटली इल है। इसके बावजूद भी सारे जितने भी पैसेंजर है उनका ख्याल न रखते हुए सबको परेशान किया जा रहा है। ये एक छोटी सी प्लेन जिसको चेक करने में 1 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा, अब 5 घंटे हो गए और कोई भी यहाँ पे हम लोगों को केयर करने वाला पूछने वाला नहीं है। यहाँ देख सकते हैं सारे पैसेंजर जितने भी हैं, किसी को यहाँ दिल्ली से पुणे जाना है, पुणे से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे मुझे बाहर जाना था इथियोपियन एयरलाइन से, वो भी मेरे कैंसिल हो गया, जिसका जो है चेंजेस डिफरेंस मेरे को भरना होगा। इनका कोई प्रशासन और यहाँ से जो इंडिगो वाले हैं ये बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से नाकाम है। यहाँ का इंडिगो फ्लाइट्स के जितने भी स्टाफ हैं और प्रशासन है, कोई कुछ नहीं। एक आदमी आता है पागल और झूठ बोलता है और उसके बिना पे सारे लोग को परेशान किया जा रहा है। देखिए अभी 12:30 बज गया और अभी तक फ्लाइट का कोई अता पता नहीं है कि कब चालू करेंगे। नजर आ रहे हैं, साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से यात्रियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं यात्रियों जो हैं वो निकल चुके हैं इंडिगो एयरलाइंस के, और जो बम मिलने की खबरें आई उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। यात्री सर कहाँ से आया हुआ? सर क्या हुआ? किसी ने उसमें बोला कि इसमें बम रखा हुआ है। तो आप लोग अब वापस आ रहे हैं? हाँ वापस आ रहे, कई बार वापस हो गए, कई बार आए। आप लोग ने हंगामा भी किया अंदर में? मैंने नहीं किया हंगामा, सिक्योरिटी रीजन का हंगामा नहीं किया। पैसेंजर बोला कि इसमें मैंने बम रखा है, इसमें बम है। नहीं मैं उतारा गया, अब चल रहा है CIS वाले जो देख रहे हैं। उसके बाद क्या फ्लाइट कितने बजे जाएगी आप लोग की? हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। फ्लाइट में बम का खबर आई और जो है ये उसके वजह से सारा डिपोर्ट कर दिया और डिपोर्ट करने के बाद फिर अभी 3-4 घंटे तक इस तरह का हंगामा चलता रहा। अभी बोल रहा है कि बिना खाना खाए पिए आप बाहर जाओ। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं होटल में, ठीक है। ये इंडिगो की फ्लाइट थी और ये पूरी रात मतलब 8 बजे से लेकर के अब तक ये हंगामा चलता रहा है। सर अंदर जिस तरह से जब फ्लाइट में बम की सूचना मिली, क्या कुछ माहौल भगदड़ नहीं हुआ, कुछ भी भगदड़ नहीं हुआ। हम लोग सब शांत से बैठे रहे, लेकिन बाद में फिर रिपोर्ट कर दिया, नीचे उतार दिया। सभी लोगों को आनंद फानंद में नीचे उतार दिया गया। आनंद फानंद नहीं, मतलब आराम से उतार। मिलने की सूचना सच है या झूठ है अभी तक पता नहीं, ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे नहीं पता। आप लोग ने अंदर में इसका विरोध भी किया अंदर में? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जांच चल रही है। जांच का नहीं पता है, जांच का नहीं पता कि जो यात्री है वो नाराज हैं, गुस्सा है। यात्रियों को अब बाहर निकाला जा रहा है। जब ये बात की खबरें आई कि बम है, तो बम की सूचना मिलते ही यात्री जो है पूरी तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हम बात के बाद हम लोग को पता चला कि रीचेक करना है, फिर लगेज रिजेक्ट किया। कोई बताया कि कोई लड़का बोला है कि इसमें बम है या कुछ इस तरह का हुआ। फिर फाइनली जाके हम लोग को रीचेक करने के लिए नीचे आए, फिर बोला आधे घंटे के बाद जाएंगे। आधे घंटे के बाद अभी फाइनली जाके कैंसिल कर दिया है और किसी का 9 बजे का फ्लाइट है, किसी का 2 बजे का फ्लाइट है। तो जब बम की बात हुई तो भी क्या था माहौल अंदर का? माहौल किसी को समझ में ये नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक्चुअली सब शांति से ही नीचे उतरे और CISF वाले जब सब आना शुरू हुआ तब पता चला कि लगता है कि कुछ तो भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई थी। क्या थोड़ी मोड़ी मतलब भगदड़ तो नहीं थी, लेकिन थोड़े बोले सब लोग शंका में थे, डरे हुए थे। बम की बात हल्ला करके बोली गई? नहीं तेज आवाज में बोली थी, लेकिन उसको डिबोट कर दिया गया और धीरे धीरे करके फिर बात कुछ ये हुई थी कि सबसे पहले जैसे वो लड़का बैठा था अपना पैर बाहर निकाल के
एयर होस्टेस आई, उसको पैर लगा, उन्होंने बोला सर आप पैर अंदर लो। उस टाइम मैं चढ़ ही रहा था, तो उसने बोला इस फ्लाइट में बम है। उस लड़के ने ऐसा बोला, जिसका नाम कुछ गुरप्रीत है और वो किसी कर्नल का बेटा है, उसके पापा रिटायर्ड कर्नल है मिलिट्री के। ये सब होने के बाद फिर वो एयर होस्टेस ने सिक्योरिटी वालों को बताया, फिर सिक्योरिटी वालों ने सबको अंदर बुलाया, सबके बैग अंदर चेक हुए, फिर उतने पे भी नहीं हुआ तो सबको नीचे उतारा गया। सबको नीचे उतारने के बाद फिर से सिक्योरिटी चेक इन हुई, बहुत परेशान किया गया। इंडिगो वालों ने जो केयर लेनी चाहिए थी कस्टमर की वो नहीं ली, ना कुछ खाना दिया ना कुछ दिया, बस एक कुकी दिया और एक जूस दिया, जबकि रूल के हिसाब से कुछ देना चाहिए, ना कोई रहने का फैसिलिटी दिया। अभी क्या कहा गया? अभी कहा गया कि आप लोग घर जा सकते हो, यहाँ रुक सकते हो, आपको जो फ्लाइट चाहिए वो फ्लाइट दिया जाएगा, परंतु हम आपके लिए कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं करा सकते। कोई सेवा उपलब्ध नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अब रात भर अगर जागना चाहे तो यहाँ रात भर कौन जागेगा? हमें तो हमारा व्यवस्था बाहर जाके करना पड़ेगा ना, और इन लोगों ने खाने पीने के लिए कुछ भी दिया नहीं है। मुझे नागपुर जाना है, मैं यहाँ पटना में आया था ऑफिशियल काम की वजह से, मेरा काम हो गया, मैं मॉर्निंग की फ्लाइट से आया था, नाइट के फ्लाइट से रिटर्न निकल रहा हूँ। कल मेरा दिल्ली से फ्लाइट था, पूरी रात कौन जागेगा या सुबह 9 बजे तक। मेरा नाम है सुशील नरोले।